प्रत्येक भारतीय के लिए हर वर्ष मनाया जाने वाला दिवाली त्यौहार सभी त्योहारों में सर्वाधिक महत्व रखता है। भारत में दिवाली सदियों से मनाई जा रही है। जाहिर है कि इसके साथ का शताब्दियों का इतिहास जुड़ा हुआ है। खंगालेंगे तो इतिहास एवं पुराणों में कई तथ्य मिलते हैं जिन्होंने विभिन्न मान्यताओं को जन्म दिया। इन्हीं तथ्यों के चलते इसे मनाने के पीछे किसी एक मान्यता को पक्का नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आइए इस पावन पर्व दीपावली से जुड़ी पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएं आज मैं आपको बताऊंगी। धार्मिक ग्रंथ रामायण में ये कहा गया है कि जब 14 साल के वनवास के बाद राजा राम लंका नरेश रावण का वध करके और सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर जब वापस अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या में त्योहार का वातावरण था। राम लक्ष्मण और सीता के सकुशल अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को असंख्य दीपों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी से नहा उठी थी। भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और उसने तीनों लोकों को त्रस्त कर रखा था। स्वर्ग के राजा इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र इससे परेशान होकर श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने श्री कृष्ण से मदद मांगी। श्री कृष्ण ने नरकासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसे पराजित कर दिया। वहाँ से कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया था। इसी कारण बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दिवाली पर्व मनाया जाता है। क्षीर सागर में देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था और दीपावली के दिन ही माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। उत्पत्ति के उपरांत माँ लक्ष्मी ने संपूर्ण जगत को सुख समृद्धि का वरदान दिया। इसीलिए दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि संपूर्ण श्रद्धा से पूजा करने से वे भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि को वरदान दिया था कि प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक अमावस्या तक 3 दिन समस्त लोकों पर उसका राज रहेगा और पृथ्वीवासी इस दिन दीपोत्सव मनाएंगे एवं दीपदान करेंगे। महाभारत के आदि पर्व में उल्लेखित है कि पांडव इसी दिन अज्ञातवास एवं वनवास समाप्त कर हस्तिनापुर लौटे थे। तब प्रजाजनों ने उनके आने की खुशी में दीप मालिकाओं से नगर को जगमगा दिया था। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवान श्री कृष्ण पहली बार ग्वाल बालों के साथ गाय चराने गए थे। गोकुलवासियों ने सायंकाल उनके लौटने पर दीप मालिकाएं जगमगाकर उनका स्वागत किया था। इस त्योहार को लगभग 800 मिलियन लोग विभिन्न तरीकों से मनाते हैं। दिवाली का त्यौहार भारत के अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो, म्यांमार, नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, सिंगापुर, सूरीनाम, मलेशिया, श्रीलंका और फिजी में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह काली की पूजा करते हैं और इस त्यौहार को काली पूजा कहते हैं। इंडिया के बाहर दीपावली के सबसे बड़े सेलिब्रेशन की मेज़बानी इंग्लैंड की सिटी लेसेस्टर में की जाती है। दीपावली के दिन आतिशबाजी की प्रथा के पीछे धारणा यह है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। वहीं वे मार्ग भटक न जाएं, इसीलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। इस प्रथा का बंगाल में विशेष प्रचलन है। रात्रि की ब्रह्मबेला अर्थात प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्त्रियां पुराने सूप में कूड़ा रखकर उसे दूर फेंकने के लिए जाती हैं तथा सूप पीटकर दरिद्रता भगाती हैं। सूप पीटने का तात्पर्य यह है कि आज से लक्ष्मी जी का वास हो गया, दुख दरिद्रता का सर्वनाश हो गया। फिर घर आकर स्त्रियां कहती हैं, इस घर से दरिद्र चला गया है, हे लक्ष्मी जी आप निर्भय होकर यहाँ निवास करिए।
सम्राट अशोक ने इसी दिन दिग्विजय अभियान शुरू किया था। प्रजाजनों ने दीपमालिकाएं जलाकर उनका अभिनंदन किया था। उल्लेख है कि इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक तथा उनके विजय प्राप्त कर लौटने के अवसर पर उनके स्वागत में दीपमालिकाएं जलाई गई थीं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अनेकों सामाजिक कुरीतियों से जनता को सचेत कर वैदिक संस्कृति का पक्ष लिया और समाज में जागृति लाने का काम किया, इस महापुरुष की मृत्यु दीपावली के दिन ही हुई थी। चारों वेदों के अध्येता, सनातन धर्म के प्रचारक शंकराचार्य जी के निर्जीव शरीर को जब चिता पर रखा गया था, तब सहसा उनके शरीर में इसी दिन पुनः प्राणों का संचार हुआ था। वेदों के प्रकांड ज्ञाता और विद्वान स्वामी रामतीर्थ का जन्म इसी दिन पंजाब में हुआ था। जब उनका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा तो वे सन्यासी बन गए। मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने भागीरथी नदी में जल समाधि ले ली। सिख धर्म में दिवाली का दिन खास महत्व रखता है और सिख धर्म के लोग इस दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 1619 में दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी ग्वालियर के किले से आज़ाद होकर स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे। जहांगीर की कैद से रिहा होने की खुशी में भी दीपोत्सव मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध 17 वर्ष बाद इस दिन अनुयायियों के साथ गृह नगर कपिलवस्तु लौटे थे। तब नगरवासियों ने उनके स्वागत में लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन के दौरान अपो दीपो भव का उपदेश देकर दीपावली को नया आयाम दिया। जैन धर्म में इस दिन भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्यागा था। महावीर निर्वाण संवत्सर इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों में इस वर्ष के आरंभ की शुरुआत मानते हैं। दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन जैन ग्रंथों में भी है। कल्पसूत्र में कहा गया है कि महावीर निर्वाण के साथ जो अंतर्ज्योति बुझ गई है, आओ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बहिर्ज्योति के प्रतीक दीप जलाएं। जैन इस दिन निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। अबुल फजल कृत आईने अकबरी के अनुसार दीपावली बादशाह अकबर का सबसे प्रिय त्यौहार था। इस दिन किले पर एक विशाल दीपक प्रज्वलित किया जाता था। इसमें 2 मन तेल जाता था। फिर इसी दीपक से किले एवं महल के दूसरे दीपक जलाए जाते थे। दौलत खाने के सामने 4 गज का आकाश दीप लटकाया जाता था। दीपावली के दिन बादशाह अकबर एक विशेष दरबार लगाकर हिंदू दरबारियों को मुबारकबाद देकर मिठाइयाँ एवं पुरस्कार प्रदान करते थे। दीपावली के दूसरे दिन होने वाली गोवर्धन पूजा में भी बादशाह शामिल होते थे। इस दिन वह हिंदू परिधान पहनते थे और सुंदर सजी हुई गायों के ग्वालों को पुरस्कृत भी करते थे। अकबर के वारिस जहांगीर भी दीपावली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। इस दिन को वह शुभ मानकर खूब जुआ खेलते थे। राजमहल एवं रानी निवास रंग बिरंगे रोशनियों से सजाए जाते थे। सम्राट जहांगीर रात्रि को अपनी बेगम के साथ आतिशबाजी का आनंद भी लेते थे। शाहजहां तथा उसके उत्तराधिकारी दारा शिकोह भी अपनी शान और शौकत के साथ दीपावली के त्यौहार को मनाया करते थे। इस मौके पर वह अपने सेवकों को इनाम और बख्शीश भी देते थे। रात्रि की रोशनी देखने के लिए शाही सवारी निकलती थी। सबसे धार्मिक कट्टर औरंगजेब भी अपने शासनकाल के शुरुआत के कुछ वर्षों तक दीपावली में शिरकत करता रहा था, लेकिन बाद में उसने यह परंपरा तोड़ दी थी। शाह आलम द्वितीय भी बड़ी धूमधाम से दीपावली मनाता था। उसकी स्वयं लिखित पुस्तक नादिराते शाही से पता चलता है कि उसने दीपावली पर्व को अनेक राग रागनियों से बद्ध किया था। इस अवसर पर सारे महल की सफाई और रंगाई की जाती थी। दीपावली के दिन राजमहल में हजारों दीप जलाकर रोशनी की जाती थी।
शाही परिवार एकम दरबारी नए नए वस्त्र पहनते थे। अमीर गरीब के सारे भेद भुलाकर परस्पर मुबारकबाद दी जाती थी। मुगल सल्तनत के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफ़र भी दिवाली के त्यौहार को जनता के साथ मनाते थे और दिवाली पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते थे। मुगलों की यह अंतिम दिवाली थी, जिसके बाद मुगल सल्तनत का पतन हो गया था और ब्रिटिश राज का आगमन हुआ था। राजस्थान की दिवाली। वीरभूमि कही जाने वाली राजस्थान की धरती पर शस्त्रों की पूजा करने की परंपरा है। शस्त्रों की घर घर में पूजा होती है और अधिकांश स्थानों पर शस्त्र कौशल का प्रदर्शन भी किया जाता है। राजस्थान के कुछ भागों में बिल्ली को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पूजा के बाद सर्वप्रथम मिठाइयों का प्रसाद बिल्ली को खिलाते हैं। इस दिन यदि बिल्ली नुकसान भी कर दे तो उसे भगाते मारते नहीं हैं। हिमाचल की दीपावली। हिमाचल की दीपावली के एक माह बाद एक और दीपावली मनाते हैं, जिसे बूढ़ी दीपावली कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम लंका विजयोपरांत अयोध्या लौटे तो पूरे देश को खबर हो गई कि कार्तिक अमावस्या को पूरे देश में दीपावली मनी। लेकिन हिमाचल वासियों को एक माह बाद यह खबर मिली तो वहाँ एक माह बाद दीपावली मनी। इसीलिए यहाँ के अधिकांश भागों में एक माह बाद बूढ़ी दीपावली मनाने का चलन है। महाराष्ट्र की दिवाली। महाराष्ट्र में दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश का पूजन तो होता ही है, यहाँ यम पूजा भी प्रसिद्ध है। यमराज की पूजा कर उन्हें दीपदान दिया जाता है। कुछ स्थानों पर दैत्यों के राजा बलि की भी पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल की दिवाली। पश्चिम बंगाल का मुख्य पर्व है दुर्गा पूजा। यहाँ दीपावली पर अधिकांश घरों में महाकाली की पूजा होती है। इस दिन बंगाल की युवतियाँ रात को दीप जलाकर नदी में प्रवाहित करती हैं। मान्यता है कि जिसका दीप तैरते हुए जलता रहेगा जब तक उसका तेल खत्म न हो जाए, उस युवती को उस वर्ष सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी। मध्य प्रदेश की दिवाली। मध्य प्रदेश में दिवाली पूजा से पूर्व महिलाएं घर को सजाती संवारती हैं तथा खुद भी सजती संवरती हैं। यहाँ भी राजा बलि की पूजा होती है। उत्तर प्रदेश की दिवाली। उत्तर प्रदेश में दीपावली वैदिक रीति रिवाज से मनाई जाती है। यहाँ इस दिन मंदिरों को विशेष रूप से सजाते हैं। यहाँ पर शस्त्र पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश के अलावा हनुमान, श्री राम, श्री कृष्ण की भी पूजा होती है। उत्तराखंड में महिलाएं घरों में रंगोली सजाती हैं। कर्नाटक की दिवाली। कर्नाटक में लोग लक्ष्मी पूजा के साथ धरती पूजा भी करते हैं। धरती पूजा वे नई फसल के आने की खुशी में करते हैं। इस दिन यहाँ शरीर पर उपटन मलकर स्नान करते हैं। उपटन के दौरान नरकासुर वध की कथा कही और सुनी जाती है। गोवा की दिवाली। गोवा में दीपावली का त्यौहार नरक चौदस से शुरू होता है। यहाँ पर घरों को कंदील, आम के पत्तों और दियों से सजाया जाता है। यहाँ के लोग पोहा और अलग अलग मिठाइयों से इस उत्सव को मनाते हैं। गुजरात की दिवाली। लक्ष्मी पूजा के साथ शक्ति पूजा गुजरात में दीपावली पर होती है। इस दिन गुजरात में नमक खरीदना और बेचना शुभ माना जाता है। यहाँ महिलाएं कच्चे घड़े, आटे और चावल से घर को सजाती हैं। श्रीलंका में दीपावली राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों को दीपकों एवं रंगीन रोशनी से सजाते हैं। रात्रि को आतिशबाजी करते हैं। मॉरिशस में दिवाली के दिन घी के दीपक जलाने की परंपरा है। यह कार्य अविवाहित या नवविवाहित युवतियां करती हैं। यहाँ भी दिवाली श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाते हैं। म्यांमार में दीपावली के दिन तैमीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बौद्ध लोग मठों में जाकर महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं। वहाँ लोग इसे बुद्ध का अवतरण दिवस मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के अनेकों लोग रहते हैं और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के लोग भी सभी एक जगह इकट्ठा होकर फेडरेशन स्क्वायर नामक स्थान पर दिवाली मनाते हैं। कुछ वर्ष तो यहाँ 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने दिवाली की उपस्थिति दर्ज की थी।
फिजी में दीपावली को पब्लिक हॉलिडे रखा जाता है और विभिन्न धर्मों के लोग हिंदुओं के साथ मिलकर यहाँ दिवाली मनाते हैं। 1970 में फिजी के आज़ाद होने के बाद यहाँ दिवाली प्रतिवर्ष मनाई जाती है। नेपाल में तो भारत की तरह ही दीपावली मनाते हैं। इस पर्व को वहाँ तिहर कहते हैं। नेपालियों के लिए यह त्यौहार इसलिए महान है क्योंकि इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।